दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली के दंगल में नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है और दिल्ली का चुनाव मैदान इस बार धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई परिभाषा, नई इबारत लिख रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए ये दो तस्वीरों के जरिए मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली के दंगल में दो बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और जिनके भाषण बहुत ज्यादा या जिनके बयानों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी जैसे फायर ब्रांड नेता की एंट्री दिल्ली के मुकाबले को और ज्यादा गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार को धर्मयुद्ध का नाम दिया है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने में लगातार जुटे हैं और दोनों नेताओं के तीखे बयान चुनावी वॉर ने दिल्ली के चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर लगा नारा बटेंगे तो कटेंगे पहले से ही बीजेपी के चुनावी रणनीति का एक सेट एजेंडा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है कि दिल्ली को धर्म के आधार पर बांटने वालों से सावधान रहना होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है और इस नारे और बयान से बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो एक बार फिर से हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव की तरह हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने वाली है। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी दिल्ली की रैली में ताल ठोक दी है। दिल्ली के शाहीन बाग की 40 फुटा रोड पर लगे पोस्टर ने AIMIM के एजेंडे को उजागर कर दिया। पोस्टर में दंगों के आरोपी जिन पर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है, शिफाउर रहमान को निर्दोष बताया और इसमें लिखा था कि निर्दोष का साथ निभाना हकदार को हक दिलाना है। यह असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान के लिए कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली के मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी मैदान में है। हमें धर्म के आधार पर वोट की साजिशों को नाकाम करना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, दोनों बड़े नेता दिल्ली में किस तरीके से ताल ठोक रहे हैं और अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और MLA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है,
ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है।